हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में माइथोलॉजी अर्थात पौराणिक कथाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे सामान्य ज्ञान के लिए तो आवश्यक है ही, साथ ही केबीसी के लिए भी बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो मेरी पिछली वीडियो में दोस्तों आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, जिसमें आप लोगों ने केबीसी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ योग्यता के बारे में पूछा था। तो फ्रेंड्स, मैं इसकी योग्यता के विषय में आपको क्लियर कर दूं कि इसकी दो बातें प्रमुख हैं। पहला कि इसमें रजिस्ट्रेशन करने वाला व्यक्ति 18 वर्ष से ऊपर का होना चाहिए, अर्थात उसकी मिनिमम आयु जो है मिनिमम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। और साथ ही दूसरी कंडीशन जो है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, अर्थात भारत से जो बाहर का नागरिक होगा उसके लिए यह प्रतियोगिता नहीं है, भारत का नागरिक होना ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी और कोई कंडीशन नहीं है, सेम एज यूजुअल की कंडीशन है, जो कि आपको सामान्य ज्ञान की नॉलेज होनी चाहिए, तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम माइथोलॉजी से कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण है और कि जो अक्सर इस प्रतियोगिता में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महाभारत का मूल नाम क्या है? तो आप लोगों ने अभी तक महाभारत ही पढ़ा होगा, तो आपको पता है कि महाभारत का मूल नाम क्या है। पहले महाभारत से पहले इसका कुछ और नाम था, तो वह नाम क्या था? वह नाम था जय संहिता। ठीक है फ्रेंड्स, जय संहिता उसका नाम था, पौराणिक नाम, पहले वाला नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का लेखन कार्य किसने किया था? तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि महाभारत किसने लिखी थी? महर्षि वेदव्यास ने। तो यह ऑप्शंस पे डिपेंड करता है कि आपके पास ऑप्शन क्या दे रखा है। अगर आपके में ऑप्शन में वेदव्यास है तो वेदव्यास इसका सही आंसर होगा। अगर ऑप्शन में गणेश जी हैं तो इसका आंसर गणेश जी सही होगा। क्यों? इसके पीछे कारण है दोस्तों कि जो इसका लेखन कार्य है वह वेदव्यास ने, क्योंकि गणेश जी लेखन कला में अत्यंत निपुण थे, तो वेदव्यास ने उनको रामायण लिखने के लिए, लेखन कार्य के लिए उनको कहा कि आप इसका लेखन कार्य कीजिए। तो गणेश जी भी अत्यंत चतुर थे, उन्होंने बोला ठीक है मैं इसका लेखन कार्य तो करूँगा, लेकिन अगर आप इसका जो श्लोक हैं आप मुझे कंटिन्यू सुनाते रहिए, आप रुकेंगे नहीं तो मैं इसका लेखन कर दूँगा। तो महर्षि वेदव्यास जो थे वो भी बहुत अत्यंत विद्वान थे, तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है महाराज, मैं लिख तो दूंगा भगवान, लेकिन मैं बोल तो दूंगा, लेकिन इसमें मेरी भी कंडीशन है कि मैं जो भी श्लोक बोलूँगा आप उसको समझे बिना नहीं लिखेंगे। तो इस प्रकार क्या हुआ कि वेदव्यास जी को भी आगे की रचना सोचने का समय मिल गया और गणेश जी ने इसकी रचना कर दी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भगवत गीता किस ग्रंथ का एक भाग है? तो भगवत गीता किसका भाग है? एक महाभारत का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाभारत के पर्वों की संख्या कितनी है? महाभारत में पर्व किसे कहा गया है? अध्याय को। तो अर्थात इसमें पूछ रहा है कि महाभारत में कुल कितने अध्याय हैं। तो इसमें अध्यायों की संख्या है 18। फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको वन लाइनर इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ऑप्शन देखे कंफ्यूज ना हो, आपको आंसर पता होगा तो आप डायरेक्ट उसका आंसर तुरंत बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, भगवत गीता में श्लोकों की कुल संख्या कितनी है? तो भगवत गीता की रचना जो काव्य ग्रंथ के रूप में की गई है और उसमें कुल श्लोक कितने हैं? 700। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत में श्लोकों की कुल संख्या कितनी है? तो महाभारत में श्लोकों की संख्या है 1,00,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रौपदी के चीरहरण का वर्णन महाभारत के किस पर्व में है, अर्थात किस अध्याय में है? तो किस अध्याय में है ये? सभा पर्व में। अगला क्वेश्चन है, पौराणिक कथा महाभारत के अनुसार अश्वमेध यज्ञ न करा सकने की युधिष्ठिर ने क्या कारण बताया है? तो फ्रेंड्स, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया उसके पश्चात कुछ विद्वानों ने युधिष्ठिर को अश्वमेध यज्ञ कराने की सलाह दी, लेकिन इसमें युधिष्ठिर ने असमर्थता जताई कि मैं इसमें समर्थ नहीं हूँ। तो उसने इसके क्या कारण बताए? उन्होंने बताया कि
हमारे पास धन का अभाव है और हमारा खजाना युद्ध की वजह से खाली हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, पौराणिक कथा महाभारत के अनुसार युधिष्ठिर ने राज्य प्राप्ति के बाद खजाने का भार किसको सौंपा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संजय। यह भार संजय को सौंप दिया था महाराज युधिष्ठिर ने। अभिमन्यु के पुत्र का नाम क्या था? तो अभिमन्यु के पुत्र का नाम था परीक्षित। यह अभिमन्यु और राजकुमारी उत्तरा की संतान थी, अर्थात अभिमन्यु की पत्नी का नाम उत्तरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के अनुसार कौरवों की एकमात्र बहन दूसला का विवाह किससे हुआ? तो उसका विवाह जयद्रथ से हुआ था दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के अनुसार वारणावत में पांडवों को जलाकर मारने के उद्देश्य से लाक्षागृह किसने बनवाया? तो लाक्षागृह क्या था? यह लाख से बना हुआ एक महल था जिसमें पांडवों को रहने के लिए यह बनाया गया था और इसका निर्माण करवाया था दुर्योधन ने, और उसके जो मंत्री हैं पुरोचन, उसने इसका निर्माण करवाया था दुर्योधन के कहने पे। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के युद्ध में पांडवों और कौरवों की सेनाओं का क्या अनुपात था? तो पांडवों और कौरवों की सेनाओं का अनुपात था 7:11, अर्थात पांडवों की संख्या 7 थी तो कौरवों की संख्या 11 थी। कौरव ज़्यादा थे फिर भी वह हार गए थे। एक चक्र नगरी में रहते हुए भीम ने किस राक्षस को मारकर ब्राह्मण परिवार की रक्षा की? तो बकासुर को मारकर भीम ने ब्राह्मण परिवार की रक्षा की थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के युद्ध का धृतराष्ट्र को वर्णन किसने किया? तो यह वर्णन किया था संजय ने। संजय के पास दिव्य दृष्टि थी, जो कि धृतराष्ट्र के पास बैठकर वो दिव्य दृष्टि से देखकर उनको पूरा वृत्तांत बता रहे थे, पूरी कहानी बता रहे थे युद्ध की। भीष्म पितामह के माता पिता का नाम क्या था? तो आप सभी जानते होंगे शायद कि माता का नाम था गंगा और पिता का नाम शांतनु। महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह का असली नाम क्या था? तो भीष्म पिता का असली नाम क्या था दोस्तों? देवव्रत। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के अनुसार शांतनु ने किस केवट कन्या से विवाह किया था? तो सत्यवती उनका नाम था, सत्यवती से विवाह किया था। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य किनके हाथों मारे गए? तो द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न के हाथों मारे गए थे। और धृष्टद्युम्न कौन थे? पांडवों के सेनापति। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के अनुसार द्रोणाचार्य के पश्चात कौरवों का सेनापति कौन बना? अर्थात द्रोणाचार्य की मृत्यु के पश्चात किसको सेनापति बनाया गया? तो महारथी कर्ण को सेनापति बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध किसने किया था? तो दोस्तों दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध अभिमन्यु ने किया था। ये क्वेश्चन सारे आपको ध्यान रखने हैं, ये बार बार रिपीट होते हैं केबीसी में क्वेश्चन। माइथोलॉजी से ये बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं आपको यह करवा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के अनुसार कृपाचार्य द्वारा दुर्योधन को पांडवों से संधि करने की सलाह कब दी गई? तो कर्ण की मृत्यु के पश्चात यह सलाह दी गई थी। महाभारत के अनुसार युद्ध में भीम ने किसकी भुजाएं तोड़कर प्रतिज्ञा पूरी की? दुशासन की भुजाएं उखाड़कर उन्होंने यह प्रतिज्ञा पूरी की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत के अनुसार धृतराष्ट्र की माता का नाम क्या था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। तो उनकी माता का नाम अंबिका था। अगला क्वेश्चन है महाभारत के अनुसार किसने अपनी 7 संतानों को गंगा नदी में डाल दिया था, अर्थात जन्म होते ही गंगा नदी में प्रवाहित कर देती थी। तो वो कौन थे? शांतनु की पत्नी गंगा। तो दोस्तों ये 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन समाप्त होते हैं यहाँ पे। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारा वीडियो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। और अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस और भी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ताकि मैं और भी इस तरह के क्वेश्चंस लेके आ सकूं माइथोलॉजी और अन्य विषय पे, ताकि आपको इसमें मदद मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।